Apocalypse Hotel and ReZero of course and Gintama and Silent Voice and Sangatsu no Lion, Made in Abyss, Non Biori, Mob Psycho 100। वेल मेरा फेवरेट एनिमे जॉनरा है इसेकाई, लेकिन 3-4 महीनों से मेरा अफेयर होलसम एनिमेस के साथ चल रहा है। मैंने सभी होलसम एनिमेस खत्म कर लिए हैं एंड होलसम एनिमे की तलाश में मैं जा पहुंचा एक पैरेलल वर्ल्ड में जहां ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में भटकते भटकते मैं जा पहुंचा होटल गिंगारो में, जहां मुझे वेलकम करती है एक रोबोट याचो। 愛すべきお客様にハートフルな京都最高の笑顔をようこそホテル銀河楼へ。होटल गिंगारो में मुझे ह्यूमंस देखने को नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे एलियंस ज़रूर देखने को मिले। तो ये स्टोरी है अपोकलिप्स होटल की। एक ऐसा होटल जो कि एक पैंडेमिक में कई सारे रोबोट्स चला रहे हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन ह्यूमैनिटी वापस आएगी। तो इस एनिमे में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है एक वायरस की वजह से। चाइना मस्ट बी प्राउड। बचे हुए ह्यूमंस स्पेस में जा चुके हैं एंड होटल गिंगारो स्टाफ के मेंबर्स इस होटल को चला रहे हैं इसी उम्मीद में कि एक दिन ह्यूमैनिटी फिर से इस धरती का खून चूसने वापस आएगी। लेकिन कई सारे साल बीत जाते हैं लेकिन कोई ह्यूमन नहीं आता। तो तब तक के लिए याचो-चान अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगी और इस होटल को चलाती रहेगी, जहां होटल चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैसा नहीं है और ना ही स्टाफ मेंबर्स है, बल्कि एक शैम्पू हैट है। कई सारे साल बीत जाने के बाद इस होटल में कोई नहीं आता और ह्यूमैनिटी का दूर दूर तक पता नहीं रहता। लेकिन एक दिन एक स्पेसशिप आकर इस होटल के सामने रुकता है एंड उसमें से बाहर निकलता है एक एलियन। होटल गिंगारो उस एलियन को एज ए गेस्ट वेलकम करता है। याचो हर लैंग्वेज ट्राई करती है इस एलियन से कम्युनिकेट करने की, ये आपको रात के लिए एक कमरा चाहिए। लेकिन एलियन सिर्फ मराठी और कन्नड़ सीख कर आया होता है, सो नो कम्युनिकेशन फॉर देम। और कई साल बीत जाते हैं, वहाँ ह्यूमैनिटी तो नहीं आती लेकिन एलियंस का आना जाना रहता है। होटल गिंगारो सभी एलियंस को वेलकम करता है। हर नया एपिसोड एक नया गेस्ट और एक नए चैलेंजेस के साथ होटल गिंगारो फेस करता है एंड कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये कोल्ड मेटल रोबोट्स आपके हार्ट के अंदर एक वार्म फीलिंग जगा देते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड इन दिस एनिमे इज पोंकोस वेडिंग। इस एनिमे को बनाया है साइगेम्स पिक्चर्स ने। एग्जैक्टली। लेकिन इस साल ये स्टूडियो का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनोगे। इस साल ये स्टूडियो 2 बैंगर एनिमे रिलीज किया है। पहला तो अपोकलिप्स होटल ही है एंड दूसरा द समर हिकारू डाइस, जो कि एक हॉरर एनिमे है। हॉरर एंड एनिमे इट्स लाइक अपने देश के लोग एंड सिविक सेंस दोनों एक साथ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये स्टूडियो इस साल बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहा है इस एनिमेस को लेकर एंड इस स्टूडियो को लेकर मेरे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है। इस एनिमे को लिखा है शिगेरू मुराकाशी ने। बात करें कैरेक्टर्स की तो इसमें 2 ही सिर्फ रेलेवेंट कैरेक्टर्स है जिनको सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है एंड हर एपिसोड के साथ एक नए नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं एज ए गेस्ट। और इनके अलावा तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है इस डोरमैन रोबोट को। गेस करो इसका काम क्या है? मैं आपको हिंट दूं, इसका नाम डोरमैन रोबोट है। ये सिर्फ डोर खोलता और बंद करता है। स्ट्रगल इज़ रियल भाई। याचो-चान जो कि इस एनिमे का सोल है, याचो-चान एक रिसेप्शनिस्ट है होटल गिंगारो में और एक रोबोट एआई गर्ल है। अगर एआई ऐसे है तो आई डोंट माइंड देम टेकिंग ओवर ह्यूमैनिटी। तो इस कैरेक्टर को वॉइस दी है साहो शिरासु ने। उनके प्रीवियस वेल नोन वॉइस एक्टिंग की बात करें तो उतने भी ज़्यादा वेल नोन वॉइस नहीं दी है इन्होंने। डू यू रिमेंबर मियो फ्रॉम समर टाइम रेंडरिंग, जो कि एक फैबुलस एनिमे है जहाँ मेन कैरेक्टर के पास एक एबिलिटी होती है रिटर्न बाय डेथ। कहीं सुना सुना लग रहा है। एंड सेकंड कैरेक्टर है पोंको, जो कि एक एलियन रकून गर्ल है एंड वो असिस्टेंट है याचो-चान की। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पोंको का ही होता है। पोंको एक नेचर से एक रकून है, जैसे कि रकून का काम होता है चोरी करना। तो इस एनीमे में भी पोंको ट्राई करती है कि याचो-चान का स्पॉटलाइट छीन सके, बट वो वर्क नहीं करता क्योंकि याचो इज बेस्ट। लेकिन पोंको भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और वेल रिटन कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर की वॉइस एक्टर की बात करें तो इसको वॉइस दी है सुमिरे, जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन कैरेक्टर्स को वॉइस दी है। याची फ्रॉम हाईक्यू,
एमा फ्रॉम प्रॉमिस नेवरलैंड, ऑफ कोर्स विदाउट सीजन 2, क्योंकि सीजन 2 एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इन दोनों के अलावा एक ट्रैश कैन जैसा दिखने वाला रोबोट जो कि वेदर को डिटेक्ट करता है। पता नहीं किसको जानना है अपोक्लिप्स वर्ल्ड में वेदर रिपोर्ट, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। कंक्लूजन, तो ये एनीमे अपोक्लिप्स, स्लाइस ऑफ लाइफ और होलसम जॉनर में आता है। ये एनीमे को देखते समय थोड़ा बहुत टाइम देना, क्योंकि इसका जहर चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार चढ़ जाएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड आउट ऑफ 10 मैं इस एनीमे को दूंगा 10। तो इस एनीमे का कंक्लूजन ये निकलता है कि मराठी सीखना, सॉरी, जाकर देखो इस एनीमे को। एंड आखिर में यही बोलूँगा कि शैम्पू हेड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर होटल में, एंड हर होटल वालों को शैम्पू हेड रखनी चाहिए। मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।